तो माय डियर स्टूडेंट, टॉपर्स इंग्लिश क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम आपको जो अनसोल्ड पेपर सेट 3 करा रहे थे, क्लास 12 इंग्लिश का सेट 3, उसका लिटरेचर का आज पोर्शन देखेंगे, जो कि 40 नंबर के आपसे क्वेश्चन आंसर पूछे जाएंगे। सेंट्रल एरिया भी पूछा जाएगा, उसके हम आज करेंगे। और इससे पहले हमने ग्रामर का पोर्शन इसका करा दिया है, लेकिन डियर स्टूडेंट्स, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल टॉपर्स इंग्लिश क्लासेस को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। डियर स्टूडेंट्स, अगर आपके समझ में आता हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि डियर स्टूडेंट्स इसे अनसोल्व कराने में काफ़ी डियर स्टूडेंट्स मेहनत का काम है, काफ़ी मेहनत लगती है। मैं आपके लिए काफ़ी मेहनत कर रहा हूँ ताकि आप अच्छे नंबर प्राप्त करें बोर्ड परीक्षा में। और अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आए, आपको लगे कि सर आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, तो डियर स्टूडेंट्स आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें डियर स्टूडेंट्स, ताकि हमें भी इसका कुछ मोटिवेशन मिल सके और हमें भी अच्छा लगे, हमें कुछ अच्छी फीलिंग महसूस हो। तो डियर स्टूडेंट्स, आइए देर ना करते हुए आइए देखते हैं। देखो इसका देखेंगे। देखो देखो क्या देखेंगे। देखो पहले हम ये देखेंगे। देखो दो सेक्शन डी लिटरेचर पोर्शन है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 40 वर्ड, मतलब आपको लगभग कितने में आंसर लिखना है इसका, 40 शब्दों में। चाहे तो आप इसे करें व्हाट डिड द मेकअप रूम लुक लाइक, इसे कर देंगे, या आप इसे करें व्हाट डिड सोफीज ब्रदर जोब डू व्हेन ही वाज आउट ऑफ स्कूल, इसमें से। और दूसरा है व्हाट डिड एम हेमल राइट ऑन द ब्लैक बोर्ड विद अ पीस ऑफ चाक, और व्हाट डिड द यंग गर्ल फाइंड इन द पैकेज व्हेन शी ओपनेड इट इन द लेसन द रेड ट्रेप। तो पहले हम ए वाला करेंगे, ए वाले का पहला करेंगे, 7 का ए करेंगे और 7 का बी करेंगे, अथवा वाले नहीं करेंगे। ठीक है डी स्टूडेंट्स, तो हम ये कर देंगे। देखो वो वाला करेंगे, मेकअप रूम वाला। देखो तो जूमिंग कम करेंगे डी स्टूडेंट्स, ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे। देखो तो देखेंगे। देखो 7A आंसर देखो क्या है, द मेकअप रूम एट जिमनी स्टूडियो। जिमनी स्टूडियो का जब जो मेकअप रूम था डी स्टूडेंट्स, जिमनी स्टूडियो का जो मेकअप रूम था, लुक्ड माने दिखाई देता था, लाइक आ हेयर कटिंग सैलून, जैसे कोई हेयर कटिंग सैलून हो, हेयर कटिंग मतलब कि हेयर कटिंग की दुकान हो। इट हैड लाइट, इसमें प्रकाश था। ऑल अराउंड लार्ज मिरर्स, मतलब बहुत बड़े बड़े दर्पण थे। टू हेल्प विद मेकअप, मेकअप एप्लीकेशन, जो मेकअप के यंत्र हैं जो जिनसे मेकअप होता था, उनकी सहायता के लिए। द रूम बाज हॉट, कमरा गर्म रहता था। एंड अनकंफर्टेबल, और अधिक आरामदायक नहीं था। बिकॉज इनकैंडिसेंट लाइट यूज्ड, क्योंकि वहां पर काफी हॉट, काफी गर्म लाइटों का प्रयोग किया जाता था। दूसरा देखेंगे डी स्टूडेंट्स, हमने अभी क्वेश्चन आपको बता दिया है, यही कर देंगे। देखो व्हाट डिड एम हेमल राइट ऑन द ब्लैक बोर्ड विद अ पीस ऑफ चाक, आप अनसोल्ड पेपर में देख लेना। देखो तो कैसे लिखेंगे, एम हेमल रोट, एम हेमल ने लिखा, बाइबला फ्रांस, इसका मतलब होता है फ्रांस जिंदाबाद। ऑन द ब्लैक बोर्ड, ब्लैक बोर्ड पर उन्होंने लिखा। टू शो, दिखाने के लिए। हिज लव, अपना प्यार। फॉर हिज कंट्री, अपने देश के लिए। एज वेल एज फॉर द फ्रेंच लैंग्वेज, और फ्रांसीसी भाषा के लिए। इन एडिशन टू, इसके अतिरिक्त, ही वाज शोइंग, वो दिखा रहे थे, हिज रेजिस्टेंस, अपनी प्रतिरोध करने की शक्ति। टू द जर्मन ऑक्यूपेशन, जो जर्मन के लोगों ने ऑक्यूपेशन कर लिया था, कब्जा कर लिया था इन फ्रांस, उसके प्रति भी वो अपना विरोध जता रहे थे या विरोध दिखा रहे थे। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, ये हमने कर दिए। देखो अब हम क्या करेंगे, अब देखो इसमें हम आपको दिखा दे रहे हैं। इसमें देखो अनसोल्ड में आप देख लेना, आठवें में देखो करेंगे। आठवें के 2 क्वेश्चन में से आपको कोई एक करना है। आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 80 वर्ड्स। व्हाई डिड गांधी जी नोट लाइक कार्लेस फ्रेयर एंड्रू टू स्टे इन चंपारण, गांधी जी क्यों नहीं चाहते थे कि कार्लेस फ्रेयर चंपारण में ठहरे। या आप इसे कर देना, भाई डज डगलस एज एन एडल्ट रिकाउंट द चाइल्डहुड एक्सपीरियंस ऑफ टेरर एंड हिज कंक्यूरिंग ऑफ इट, इसे नहीं करेंगे, हम पहला कर देंगे, वो वाला कर देंगे, गांधी जी वाला। ठीक है जी स्टूडेंट्स, देखो तो हम यही करेंगे। देखो
देखो गांधी जी डिड नॉट वांट, गांधी जी नहीं चाहते थे। कार्लेस या चार्ल्स, कुछ भी आप कह दो, चाहे चार्ल्स कह दो, चार्ल्स फ्रियर एंड्रूज टू स्टे, वो रुके इन चंपारण, चंपारण में। बिकॉज मीन्स क्योंकि गांधी, गांधी जी सेड, गांधी जी ने कहा दैट वी मस्ट रिले अपॉन अवर सेल्फ, कि हमें अपने आप पर निर्भर रहना चाहिए। टू विन द बैटल, इस युद्ध को जीतने के लिए। एंड शुड नॉट सीख, हमें नहीं लेनी चाहिए। हेल्प ने सहायता फ्रॉम एन इंग्लिशमैन, और हमें किसी अंग्रेज से सहायता नहीं लेनी चाहिए। आगे देखेंगे डियर स्टूडेंट्स, डियर स्टूडेंट्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपके लिए हम काफी मेहनत कर रहे हैं डियर स्टूडेंट्स। बिकॉज ऑफ यू आई एम वर्किंग वेरी हार्ड सो दैट यू कुड गेट, यू कैन गेट गुड मार्क्स इन अपकमिंग बोर्ड एग्जामिनेशन। तो देखते हैं बिसाइड दिस, इसके अतिरिक्त एंड्रूज, जो एंड्रू थे, बीइंग अ फेमस फिगर, वो एक प्रसिद्ध व्यक्ति थे। एंड नोइंग, उन्हें जाना जाता है। फॉर हिज सोशल वर्क, अपने सामाजिक कार्यों के लिए। कुड अट्रैक्ट, वो आकर्षित कर सकते थे मीडिया, मीडिया को। एंड ऑफिशियल अटेंशन, अधिकारियों का ध्यान आकर्षित कर सकते थे। पोटेंशियली, जो संभावना थी। ओवर शेडोइंग, उस पर वो उसे कमजोर कर सकते थे, ओवर शेडो कर सकते थे। द लोकल फार्मर्स स्ट्रगल, जिससे जो स्थानीय किसान थे उनका संघर्ष कमजोर हो सकता था। गांधी जी बिलीव्ड, गांधी जी विश्वास करते थे। दैट मीन्स के सोल्यूशन माने हल, टू द इंडिगो फार्मर्स प्रॉब्लम, जो इंडिगो फार्मर्स, जो इंडिगो किसान हैं, उनकी समस्याओं का हल। ले माने नहीं था। इन द ग्रास रूट मूवमेंट, उनके स्थानीय आंदोलनों में। लेड, जिसे चलाया गया था बाय द लोकल, स्थानीय लोगों के द्वारा, देमसेल्फ, स्वयं। एंड ही डिड नॉट वांट, देखो वांट ये स्टूडेंट इसमें छूट गया है, तो हम वांट लिखेंगे, वो नहीं चाहते थे। देखो WANT, देखो ठीक है। he did not want, वो नहीं चाहते थे। एनी माने कोई भी, एक्सटर्नल मतलब होता है बाहरी, इन्फ्लुएंस माने प्रभाव। टू वीकेन देयर इफोर्ट, वो ये कोई बाहरी, गांधी जी किसी बाहरी प्रभाव को इसलिए नहीं चाहते थे ताकि जो उनके इफोर्ट हैं, उनके प्रयास हैं, वो कमजोर पड़े। अगला देखेंगे डी स्टूडेंट्स, अब हम देख लेंगे क्या, अब हम देखेंगे, देखो अब पोइम देखेंगे, नमा क्वेश्चन देखेंगे। देखो व्हेन आंट इज डेड, जब आंट की मौत हो जाएगी। हर टेरिफाइड हैंड विल लाई स्टिल रिंगड, उनमें अभी भी अंगूठी होगी। विद ऑर्डेल शी वाज मास्टर्ड बाय, जिसके वो हमेशा जिसके अधीन रही थी। द टाइगर इन द पैनल दैट शी मेड, जो टाइगर उन्होंने उसमें बनाए थे। विल गो ऑन प्रेंसिंग, वो कूदेंगे उछलेंगे। प्राउड एंड अनफेयर्ड, वो डरते नहीं है। देखो भाई डिड, पहला है भाई आर एंड जेनिफर हैंड आर कॉल्ड टेरिफाइड, उनके हाथों को टेरिफाइड क्यों बताया गया, भयभीत क्यों बताया गया। दूसरा क्वेश्चन है वेयर डिड आंट जेनिफर टाइगर, व्हाट डिड, वेयर डिड आंट जेनिफर मेक टाइगर, उन्होंने टाइगरों को कहाँ बनाया था। तीसरा देखेंगे नेम द पोइम एंड पोइट ऑफ द एबव लाइंस, इस कवि का नाम और इसके जो पोइम है उसका नाम लिखना है। स्टूडेंट हम क्वेश्चन बार बार नहीं देखेंगे, आप स्वयं अपना अनसोल्ड पेपर सामने रख लेना और देख लेना, ठीक है, नहीं तो काफी समय फिर लगेगा अगर हम बार बार देखेंगे। तो अब हम देखेंगे आंसर, देख लेंगे डी स्टूडेंट्स, इसका आंसर देखेंगे हम। देखो क्या है, हाँ पहले देखो, पहला क्या है, आंट जेनिफर हैंड आर कॉल्ड टेरिफाइड, आंट जेनिफर के जो हाथ है उन्हें टेरिफाइड कहा गया। बिकॉज मीन्स क्योंकि दे पास्ड थ्रू वेरी हार्ड एंड बिटर एक्सपीरियंस, क्योंकि वो बहुत कठिन और कटु अनुभव से गुजरे हैं। आप मैरिड लाइफ, क्योंकि वह वैवाहिक जीवन के एक काफी कठिन अनुभव से गुजरे हैं। ऑप्शन 9 का बी देखेंगे, आंट जेनिफर में टाइगर इन द पैनल, उन्होंने पैनल में टाइगरों को बनाया था। ये तो बहुत सरल है स्टूडेंट। सी वाला भी सरल है काफी। देखो नेम ऑफ द पोइम, नेम जो कवि पोइम का नाम है क्या है, आंट जेनिफर टाइगर, उसका नाम ये है। और नेम ऑफ द पोइटिस, जो इसकी कवित्री हैं वो कौन है, एडरीन रिच है। ठीक है डी स्टूडेंट, तो 6 नंबर यहाँ से आपके आएंगे। अब देखेंगे सेंटलेडिया, देखो सेंटलेडिया 10वां देख लेंगे क्वेश्चन। देखो 10वां क्वेश्चन, देखो आपको सेंटलेडिया लिखना है। आई थिंक ऑफ ब्यूटी चाहे आप लिख दें, माई मदर एट 66 लिख दें, या आ रोड साइड स्टैंड, ये तो हम लिखेंगे आई थिंक ऑफ ब्यूटी। ठीक है डी स्टूडेंट्स, देखो
आथिंगा ब्यूटी वाला हम करेंगे। आथिंगा ब्यूटी क्वेश्चन आंसर नंबर 10A। आथिंगा ब्यूटी सुंदरता की चीजें। देखो सेंट्रल एरिया, देखो जैसे हमने लिखवाया है डी स्टूडेंट, यदि आपने इस तरीके से लिख दिया तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे इसके। देखो द पोइम आथिंगा ब्यूटी इज कंपोजिड बाय, जब जो ये पोइम है आथिंगा ब्यूटी इज कंपोजिड, इसकी रचना की गई है बाय जॉन कीट, जॉन कीट के द्वारा। इन दिस पोइम, इस कविता में, द पोइट मीन्स कवि, टेल्स हमें बताते हैं, दैट मीन्स की ब्यूटीफुल थिंग्स सुंदर चीजें, आर माने हैं, आ सोर्स माने स्रोत, आप ग्रेट जॉय बहुत बड़ी खुशी का साथ स्रोत हैं, एंड हैप्पीनेस और मतलब बहुत बड़े आनंद और खुशी का स्रोत है। ब्यूटी मीन सुंदरता, कैन बी फाइंड सुंदरता को पाया जा सकता है, एवरीवेयर हर जगह सुंदरता दिखाई देती है। देखो अकॉर्डिंग टू मतलब के अनुसार, अकॉर्डिंग टू द पोइट कवि के अनुसार, थिंग्स ऑफ ब्यूटी सुंदर चीजें जो होती हैं, प्रोवाइड वो हमें प्रदान करती हैं, जॉय फॉर एवर हमेशा के लिए हमें आनंद प्रदान करती हैं ये चीजें। ठीक है, ब्यूटी नेवर डाई सुंदरता कभी मरती नहीं है, देयरफॉर मीन्स इसीलिए, ब्यूटीफुल थिंग्स सुंदर चीजें, आर बर्थ टीजरिंग बहुमूल्य रत्न है, बहुमूल्य खजाना है, विद द पासिंग ऑफ टाइम समय गुजरने के साथ साथ, थिंग्स ऑफ ब्यूटी सुंदरता की जो चीजें होती हैं, बिकम माने हो जाती हैं, मोर जॉयफुल और अधिक आनंददायक, क्रिएशन ऑफ गॉड जो ईश्वर की सृष्टि है, उसकी कायनात है, उसकी रचना है, प्रोवाइड एनर्जी वो हमें ऊर्जा देती है, एंड हैप्पीनेस और खुशी देती है, दे मेक अस फील हैप्पी वो हमें खुशी का अनुभव कराते हैं सुंदर चीजें, ब्यूटीफुल थिंग्स सुंदर चीजें जो हैं, अराउंड अस हमारे चारों ओर, प्रोवाइड्स अस वो हमें प्रदान करती हैं, एनर्जी एंड हैप्पीनेस। ठीक है डी स्टूडेंट्स, एनर्जी देती हैं, खुशी देती हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन 3 बचे हैं, उन्हें भी हम देख लेते हैं। 11वां देखेंगे डी स्टूडेंट्स। देखो 11वां ए, हाउ कैन बन, देखो इसे देख लेंगे। हाउ कैन वन बाई ओल्ड मनी एट डिस्क्राइब्ड बाय चार्ली, चार्ली ने जैसा कि वर्णन किया है कि हम पुरानी करेंसी को कैसे खरीद सकते हैं, किसे कर देंगे, और चाहे आप अथवा वाला कर देना। दूसरा देखेंगे बी वाले में, व्हाट इज द ओल्ड सेइंग दैट महाराज न्यू, पुरानी कहावत क्या थी जिसे महाराज जानते थे, तो ये करेंगे, और उसका चार्ली वाला करेंगे। देखो हाँ, वन कैन ओल्ड कोई खरीद, वन कैन बाई कोई खरीद सकता है, ओल्ड मनी पुराना धन, फ्रॉम कोइन डीलर, कोइन सिक्कों के जो व्यापारी होते हैं उनसे, दीज डीलर्स ये जो डीलर होते हैं, सेल माने बेचते हैं, क्या बेचते हैं, ओल्ड स्टाइल। देखो ओल्ड छूट गया है डी स्टूडेंट्स, ओल्ड स्टाइल करेंसी पुराने प्रकार की करेंसी बेचते हैं, बट इट ऑफ्टन कॉस्ट्स मोर देन इट इज फेस वैल्यू, लेकिन इसकी जितनी कीमत होती है उससे अधिक ये लोग पैसे लेते हैं। चार्ली ने खरीदा था ओल्ड मनी पुराना धन, फ्रॉम अ कॉइन डीलर एक कॉइन डीलर से, टू यूज फॉर दिस, इसका टू यूज प्रयोग करने के लिए, फॉर अटेम्प्ट अपने प्रयास में, टू बाई टिकट खरीदने के प्रयास के लिए उसे खरीदा था, एट द थर्ड लेवल क्योंकि वो तीसरे तल पर जाना चाहता था। अगला देखेंगे डी स्टूडेंट्स, वो देखेंगे महाराज वाला जो हमने भी आपको बताया था क्वेश्चन। देखो ये वाला देख लेंगे, ये देखेंगे, व्हाट इज द ओल्ड सेइंग दैट महाराज न्यू, पुरानी कहावत क्या है जिसे महाराज जानते थे। देखो ये देखेंगे, ठीक है, ये देखेंगे, व्हाट इज द ओल्ड सेइंग दैट महाराज न्यू, पुरानी कहावत क्या जिसे महाराज जानते थे। देखो द महाराज न्यू महाराज जानते थे, द ओल्ड सेइंग पुरानी कहावत क्या, यू मे किल एबिन आ काउ कि आप एक गाय भी मार सकते हैं, इन सेल्फ डिफेंस आत्मरक्षा के लिए, अपनी रक्षा के लिए, देयर कुड सर्टेनली बी नो ऑब्जेक्शन तो कोई ऑब्जेक्शन नहीं हो सकता है, टू किलिंग टाइगर्स इन सेल्फ डिफेंस, तो महाराज ने कहा कि जब आप आत्मरक्षा में एक गाय मार सकते हैं तो एक बाघ को मारने के लिए कोई भी इसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं हो सकती है, कोई आपत्ति नहीं हो सकती है। लास्ट क्वेश्चन देख लेंगे डी स्टूडेंट्स, ये वाला देखो 12वां बचा हुआ है, इसे देखेंगे। ये है आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 80 वर्ड, 7 नंबर का आएगा, 7 मार्क्स का आएगा।
आपको किसी एक का आंसर लिखना है। देखो चाहे आप इसे लिख दो, भाई वाज द थर्ड लेवल मीडियम एस्केप फॉर चार्ली। चार्ली के लिए जो थर्ड लेवल था वो बचने का एक जरिया क्यों था। अथवा व्हाट डिड सदाओ डू टू गेट रीड ऑफ द मैन इन द लेसन द इनेमी। द इनेमी नामक पाठ में सदाओ ने उस आदमी से छुटकारा पाने के लिए क्या किया। देखो तो ये करेंगे हम थर्ड लेवल वाला। देखो ठीक है, ज्यादा जरूरत नहीं है। लास्ट क्वेश्चन हम कर देंगे डी स्टूडेंट्स। देखो चार्ली वाज अ सिंपल मैन। चार्ली एक सरल आदमी था। ही वाज 31, वो 31 साल का था। 31 ईयर्स ओल्ड, 31 वर्ष का था। हिज नेटिव पैलेस, प्लेस उसका जो नेटिव प्लेस था गेलिसबर्ग इन इलिनोइस, वहां था। ही स्पेंट हिज चाइल्डहुड, उसने अपना बचपन बिताया था। देयर माने वहां पर उसने अपना बचपन बिताया। नाउ माने अब। ही इज वर्किंग इन एन ऑफिस, वो एक ऑफिस में काम करता है। इन न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क में। YORK डी स्टूडेंट आप देख लेना। ही इज नॉट हैप्पी विद द सिटी लाइफ, वो शहर के जीवन से खुश नहीं है। चार्ली वांट, वो चाहता है टू एस्केप, बचना फ्रॉम हिज मॉडर्न लाइफ, अपने आधुनिक जीवन से। इन न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क में। टू गेलिसबर्ग, गेलिसबर्ग न्यूयॉर्क में बचना चाहता है। द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन ऑफ न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क का जो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन है हैज 2 लेवल्स, में 2 ही तल है। 1 नाइट, एक रात। लेट समर, गर्मियों की एक रात में। चार्ली वर्कड लेट एट द नाइट, रात में उसने देर तक काम किया अपने ऑफिस में। द ऑफिस, इन द ऑफिस, अपने ऑफिस में। ही वाज इन अ हरी, वो जल्दी में था। टू गेट हिज होम, अपने घर को जाने की जल्दी में था। ही डिसाइड, उसने फैसला कर लिया था। He decided to take the subway, मतलब उपमार्गीय फ्रॉम ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन से ये ट्रेनें पकड़ने का फैसला किया। बिकॉज मीन्स क्योंकि इट वाज फास्टर, ये अधिक तेज चलती हैं। देन द बस, बस से, बस की अपेक्षा ये काफी तेज होती हैं। देखो बस की अपेक्षा ये तेज होती हैं। ही गोट लोस्ट, वो खो गया। इन द सबवे, सबवे में वो खो गया। आफ्टर वांडरिंग अप एंड डाउन, ऊपर नीचे भटकने के बाद ही रीचड, वो पहुंच गया। द थर्ड लेवल, तीसरे तल पर। एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के वो तीसरे तल पर पहुंच गया। ही सा, उसने देखा। देर माने वहां पर। एवरीथिंग, सब कुछ। इन कॉन्टेक्स्ट, विरोधाभास में था। टू द प्रेजेंट टाइम, जो आधुनिक समय था उसके, उसने देखा वहां पर उसके सब विपरीत चीजें उसे दिखाई दे रही थी। जो इस समय चीजें थी उसकी विपरीत। थोड़ा देख लेंगे डी स्टूडेंट्स। देखो थोड़ा क्या देखेंगे। व्हेन चार्ली केम होम, जब चार्ली घर आया। ही टॉक्ड टू अ साइकाट्रिस्ट फ्रेंड। साइकाट्रिस्ट मतलब होता है डी स्टूडेंट मनोचिकित्सक, उसका एक मित्र था, मनोचिकित्सक एक था। उससे उसने बात की। ही सेड, उसने कहा। इट वाज अ वॉकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट, उसने कहा इसका ये तुम्हारा ये दिवा स्वप्न है, दिन में सपने देखने जैसा है, कोई भी थर्ड लेवल नहीं है। ही टोल्ड चार्ली, उसने चार्ली को बताया। दैट ही जस्ट वांटेड, कि केवल वो चाहता था टू एस्केप, बचना। हिज मॉडर्न वर्ल्ड, आधुनिक संसार से बचना चाहता है। 10 मीन्स इस प्रकार। द थर्ड लेवल वाज, इस प्रकार जो तीसरा तल था बाद में था। अ मीडियम साधन था। आप इसके बचने का फॉर चार्ली, चार्ली के लिए बचने का एक साधन था। क्योंकि वो प्रेजेंट जो उसके पास जो इतनी चिंताएं थी उनसे बचने के लिए वो एक थर्ड लेवल की तलाश कर रहा था, उससे वो बचना चाहता था। तो डी स्टूडेंट्स आज हमने आपको जो सेट 3 है 2024 क्लास 12 की जो इंग्लिश है उसका सेट 3 हमने कंप्लीट करवा दिया है डी स्टूडेंट्स। और हम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं डी स्टूडेंट्स। अगर आपको लगे कि सर हमारे लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, इतना कठिन परिश्रम कर रहे हैं, तो डी स्टूडेंट आपसे हम कुछ नहीं चाहते, केवल आप मेरे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें डी स्टूडेंट्स। और आपसे यहाँ पर कोई फीस वगैरह नहीं ली जा रही है, इतना तो काम आप कर सकते हैं क्योंकि मेहनत को देखते हुए ये काम आप आसानी से कर सकते हैं। तो डी स्टूडेंट्स आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल टॉपर्स इंग्लिश क्लासेस को सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों के पास शेयर अवश्य करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।